दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों ने इस दुनिया के अलग-अलग देश और जगहों से रिलेटेड सुने-अनसुने फैक्ट्स यूट्यूब पर जरूर देखे और जाने होंगे। लेकिन आज हम आपको अपने देश भारत के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपने शायद ही देखे और सुने होंगे। एंड आई एम श्योर कि आप इन आश्चर्यचकित कर देने वाले फैक्ट्स को जानकर एक बार फिर गर्व से बोल उठेंगे, ये है मेरा भारत महान। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे यही विनती रहेगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। भारत इस दुनिया के मानचित्र का वो महान हिस्सा जिसका एक बहुत ही अद्भुत और स्वर्णिम इतिहास रहा है। एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश और सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। एक ऐसा शांति प्रिय देश जिसने कई सारे विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण सहने के बावजूद भी अपने पिछले करीब 1 लाख सालों के इतिहास में एक बार भी किसी दूसरे देश पर पहले आक्रमण नहीं किया। कई सारे तीज त्योहारों, भाषाओं, रीति रिवाजों और बुद्ध, जैन, सिख जैसे कई महान धर्मों का जन्मदाता अपना यह देश विविधताओं में भी एकता की शिक्षा इस संसार को हमेशा से देता आ रहा है। लोग अक्सर यही मानते हैं कि आज का ये मॉडर्न जमाना और एडवांस टेक्नोलॉजी पश्चिमी सभ्यताओं की ही देन है, लेकिन वे शायद इस बात को भूल रहे हैं कि इस देश ने ही दुनिया को आयुर्वेद से लेकर सर्जरी, ज्योतिष, शिल्पकला और योग से लेकर मेडिटेशन, मार्शल आर्ट, गणित इत्यादि और भी बहुत कुछ दिया है, जिसकी नींव के आधार पर आज की ये मॉडर्न सोसाइटी और टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। और शायद इसलिए हमारी इस भारतीय सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी लेकिन सबसे उन्नत सभ्यता का भी दर्जा प्राप्त है। तो चलिए जानते हैं भारत के बारे में कुछ ऐसे ही 10 अजब गजब फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, ताश और चेस जैसे दिमाग वाले खेलों का आविष्कार। दोस्तों, बचपन या अपने खाली टाइम में आपने कभी ना कभी चेस या ताश तो जरूर खेला होगा। क्यों, हो गई ना गर्मी की छुट्टियों की यादें ताजा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जो ताश और चेस का खेल, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक में सब में पूरी दुनिया भर में खूब पॉपुलर है, दोनों ही भारत की ही देन है। पुराने समय में यानी करीब 6वीं शताब्दी में चेस को चतुरंग के नाम से जाना जाता था, जिसके बाद यह अरब देश में होते हुए यूरोप पहुंचा। और आज जिस चेस का स्वरूप हम देखते हैं वो करीब 15वीं सदी में अपने पूरे स्वरूप में आया था। और इसी तरह ही ताश का खेल भी प्राचीन काल में क्रीड़ा पथरम के नाम से ही जाना जाता था। फैक्ट नंबर 9, गुरुत्वाकर्षण की खोज। अब आप कहेंगे कि भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जब इस बंदे के दादा के दादा के दादा भी पैदा नहीं हुए थे, उससे भी पहले प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री श्री भास्कराचार्य जी ने 11वीं सदी में ही अपने इस महान ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों के साथ साथ पारीगणित और बीजगणित जैसे विषयों पर भी प्रकाश डाला था। और तो और कई शताब्दी बाद न्यूटन ने जो सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं उन पर भी भास्कराचार्य जी के द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों की स्पष्ट छाप मालूम पड़ती है। और ऐसा लगता है जैसे अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करने से पूर्व न्यूटन ने अवश्य ही भास्कराचार्य जी के सिद्धांतों का अध्ययन किया होगा। फैक्ट नंबर 8, यूएसबी डिवाइस की खोज। जी हाँ, चौंकिए मत, आज के जमाने का ये जरूरी उपकरण यूएसबी डिवाइस एक भारत के कंप्यूटर आर्किटेक्ट अजय भट्ट जी की ही देन है, जिसका इस्तेमाल आज पूरे विश्व भर में करोड़ों लोग कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, चांद पर पानी की खोज। दोस्तों, अंतरिक्ष और उसमें होने वाली खगोलीय घटनाएं हमेशा ही हम मानवों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। और शायद यही वजह रही है कि हम इंसान पिछले काफी समय से सैटेलाइट और रॉकेट्स चांद और मार्स जैसे ग्रहों और उपग्रहों पर भेजकर उनमें जीवन की तलाश करते रहे हैं। और आपको तो पता ही होगा कि चांद पर सबसे पहले मानव रहित रॉकेट सफलतापूर्वक भेजने का गौरव रूस के पास और मानव सहित मिशन का गौरव अमेरिका को। लेकिन आपको ये पता है कि चांद पर सबसे पहले पानी की खोज करने का गौरव अपने भारत को ही प्राप्त है। जी हाँ, इसकी संस्था इसरो ने अपने चंद्रयान 1 के मून मिनरोलॉजी मैपर की सहायता से साल 2009 के सितंबर महीने में ही किया था। क्यों, है ना ये गर्व की बात। तो चलिए अब चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 6 की तरफ। सोने के मामले में अपना भारत नंबर 1। दोस्तों, एक समय पर सोने यानी गोल्ड को भारत की संस्कृति या रहन सहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था, जिसका पहनने से लेकर खाने के बर्तनों और यहाँ तक कि कई रोगों के उपचारों में भी उपयोग होता था। और शायद यही वजह रही है कि हम भारतीय लोग सोना खरीदने के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी फैक्ट से ही लगा सकते हैं कि भारत में हर साल सोने की खपत
करीब करीब 838 टन हो जाती है और दुनिया भर के सोने का लगभग 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास ही मिल जाएगा। इसे कहते हैं भारतीय नारी सब पर भारी। फैक्ट नंबर 5, हीरो का देश। तो अब जब बात सोने की हो ही गई है तो भारत के हीरो के इतिहास के बारे में भी थोड़ा झांक कर देख ही लेते हैं। दोस्तों, आपने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे गोरे जाते जाते भी इसे हमसे चुरा कर ले गए छोटे साले। लेकिन क्या आपको इस बारे में पता है कि 18वीं शताब्दी तक केवल भारत ही पूरी दुनिया भर में एक ऐसा देश था जिसमें हीरे पाए जाते थे, या फिर यूं कहो तो भारत ही एकमात्र हीरो का प्रमुख उत्पादक देश था। लेकिन फिर 18वीं शताब्दी के शुरुआत में दुनिया के और भी देशों में हीरो का उत्पादन होने लगा था। फिर भी 1986 तक हीरो के उत्पादन में भारत ही नंबर 1 की पोजीशन पर रहा था। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ। हिंदुओं का एक ऐसा पवित्र मेला जो भारत में हर 12 सालों में आयोजित होता है। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित होने वाले इस मेले में करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसी भीड़ जिसे अंतरिक्ष में स्थित सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही अद्भुत बात भी है। दोस्तों, कहा तो यह भी जाता है कि इस मेले में इतनी भीड़ इकट्ठी होती है कि अगर वो एक साथ कूदे अपनी जगह पे तो फिर वो इस दुनिया की यानी कि इस पृथ्वी की गति भी बदल सकती है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी। दोस्तों, आजकल की इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में लोग बाहरी दिखावे में इतने बनावटी होते जा रहे हैं कि आए दिन प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कोई ना कोई अजीबोगरीब किस्सा सुनने में आ ही जाता है, जिसमें से किसी के जन्नत का पारा बनने की खबर आती है तो किसी की पूछो ही मत। लेकिन क्या आपको पता है कि यह भारत के ही महर्षि सुश्रुत थे जिन्होंने इस दुनिया को पहली बार प्लास्टिक सर्जरी से रूबरू कराया था, जब उन्होंने ईसा से 6 शताब्दी पहले ही इसे परफॉर्म कर दिया था, जिसमें उन्होंने एक कटी हुई नाक को दोबारा से बना दिया था, जिसके प्रमाण हमें कई सारे प्राचीन लेखों और सुश्रुत संहिता में भी मिलते हैं। आज के समय में प्लास्टिक सर्जरी की जो पद्धति यूज होती है उसे महर्षि की पद्धति का विकसित रूप ही कहा जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, कम्युनिकेशन और लेखन पद्धति का विकास। वैसे तो मौजूदा समय एसएमएस, ईमेल्स, व्हाट्सएप और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस का है, जिससे आजकल अधिकतर लोग कम्युनिकेशन करते हैं। और तो और अब तो पारंपरिक किताबों की जगह भी इन ई बुक्स ने ले रखी है। लेकिन अगर इन सब साधनों से पहले की बात की जाए तो हमारा ध्यान जाएगा पेन या लेखनी पर। दोस्तों, इस दुनिया में अगर लोग किसी बात को लिख सकते हैं तो वो भी भारत की ही देन है। और ऐसा इसलिए क्योंकि लिखने में यूज होने वाली स्याही या इंक का कॉन्सेप्ट भी भारत से ही आया है, जहां पहले कोयले या हड्डी की भस्म से तैयार मिश्रण को इंक के तौर पे यूज किया जाता था, जिसे उस समय मूसी कहा जाता था। फैक्ट नंबर 1, स्विट्जरलैंड का नेशनल साइंस डे। अब आप मुझसे कहेंगे भाई साहब ये किस लाइन में आ गए? लेकिन मैं आपको बता दूं कि बात भले ही दूसरे देश की हो, लेकिन गर्व हमारे हिंदुस्तान के लिए ही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की ख्याति अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि जिस दिन कलाम साहब स्विट्जरलैंड विजिट करने गए थे, ठीक उसी दिन को स्विट्जरलैंड का नेशनल साइंस डे घोषित कर दिया गया था, और वो दिन था 26 मई 2006। दोस्तों, वैसे तो हो सकता है कि शायद आप में से कुछ लोग इस फैक्ट्स के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन एक साइंस का स्टूडेंट और कलाम साहब का फैन होने के नाते मैं आपको ये फैक्ट बताने से खुद को रोक नहीं पाया। वी मिस यू कलाम सर। दोस्तों, वैसे तो अपना भारत देश इतना महान है और इतने अनगिनत अनूठे रहस्यों से भरा पड़ा है कि इसके बारे में अगर हजारों वीडियोस भी बना दूं तो भी कम ही पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी हम कहाँ जा रहे हैं और आप भी यहीं हो, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबा देना, और अगर जोर से पसंद आए और पार्ट 2 भी देखना हो तो कमेंट में डालना पार्ट 2। बाकी सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही देना यार, अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे इसी चैनल पे इसी वक्त, लेकिन किसी और दूसरे फैक्ट्स की दुकान के साथ। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, राम राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।